हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल है जहां से तीन बड़ी पर्सनैलिटियां दुनिया की, और पिछले दिनों उनकी वहां पे रियूनियन हुई और तीन बड़ी वो पर्सनैलिटियां वहां पे वापस गई हैं। हैदराबाद का एक हाई स्कूल जो कि निजाम हैदराबाद ने बनाया था। वो तीन पर्सनैलिटियां कौन थी? एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, एक गूगल के सीईओ थे, और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। तीन भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं। चंद्रयान चांद पर पहुंचा और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद अभी तक वो वापस मुड़ के नहीं देख रहे, क्योंकि वो नशे में चूर है अपनी तरक्की की। इसमें कुछ होना भी चाहिए, प्राइड होनी चाहिए अपने नेशन में। आदित्य 1 उन्होंने सूरज पे डाल दिया, फिर उन्होंने प्रोग्राम बना लिया कि हम अपना एयर स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे, स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे। अभी तक अपने सफर तैयार करते जा रहे हैं। हाँ, आप अपना कंपेयर करते हैं, आप तो बड़े थोड़े से पैसों में बिक जाते हैं। आपका इस वक्त मैं बता देता हूं आपकी कमजोरियां क्या है। आपको आईएमएफ के एक पैसे नहीं चाहिए होते, उनका लेटर भी चाहिए होता है, क्योंकि अरबों ने शर्तें रख दी हैं। आईएमएफ का गुड स्टैंडिंग का लेटर नहीं होगा तो ना सऊदी पैसे देंगे तो ना यूएई वाले देंगे। आपकी तो दुकान बंद हो जाएगी। आपने वो चाइना वाले नाराज हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने हमारे दोस्त ही हैं, उन्होंने रिव्यू किया कि 4 बड़े इवेंट्स कौन से हैं। तो उन्होंने कहा साउथ एशिया के हवाले से जो सबसे बड़ा इवेंट यही है कि भारत चांद पे गया है। इंडिया ने चाइना को पॉपुलेशन वाइज सरप्लस कर दिया। 1.42 पॉपुलेशन थी बिलियन, चाइना की इस वक्त 1.41 है। तो उसने अप्रैल 2023 में इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट कंट्री। और दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना हमेशा अपनी पॉपुलेशन को बोझ समझता रहा है। उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी वहां रखी, बाद में उन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन की। भारत की तरक्की का सीक्रेट उनकी मिडिल क्लास, और दूसरा जो मोदी साहब ने उनको एक नेशनलिज्म दिया है, हिंदुत्व का आइडिया कि यू हैव टू गेट यूनाइटेड। तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास भारत की, रूलिंग द वर्ल्ड। मैं इसमें कोई एग्जैजुरेट नहीं करूंगा। हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल है जहां से तीन बड़ी पर्सनैलिटियां दुनिया की, और पिछले दिनों उनकी वहां पे रियूनियन हुई और तीन बड़ी वो पर्सनैलिटियां वहां पे वापस गई हैं। हैदराबाद का एक हाई स्कूल जो कि निजाम हैदराबाद ने बनाया था। वो तीन पर्सनैलिटियां कौन थी? एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, एक गूगल के सीईओ थे, और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। तीन भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं। जो लौंडे लपाड़े हैं, अगर नफरतों के दरवाजे थोड़े छोटे करें, अकल के दरवाजे जरा ज्यादा बड़े करें, तो सीखे उनसे कुछ कि वो दुनिया कैसे चला रहे हैं तालीम के साथ। जो आपकी नफरत है तालीम के साथ, आपकी नफरत है साइंस के साथ, ये आपको डिबो देगी। आज भी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की तालीमें, उनकी किताबें अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल मर्द मोमन पे बेअसर है। चंद्रयान चांद पर पहुंचा, फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद अभी तक वो वापस मुड़ के नहीं देख रहे, क्योंकि वो नशे में चूर है अपनी तरक्की की। इसमें कुछ होना भी चाहिए, प्राइड होनी चाहिए अपने नेशन में। आदित्य 1 उन्होंने सूरज पे डाल दिया, फिर उन्होंने प्रोग्राम बना लिया कि हम अपना एयर स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे, स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे। और वो फिर अभी तक अपने सफर तैयार करते जा रहे हैं। G20 भारत के अंदर हुई, और उसके बाद उसमें अफ्रीकन यूनियन को उसमें रिप्रेजेंटेशन दी गई। और फिर उसके बाद जो मोदी साहब का स्टैचर है इस वक्त अगर देखा जाए तो कई इंटरनेशनल लीडरों से बड़ा है। उसके दरमियान जो मलोनी और मोदी साहब की सेल्फी की बड़ी चर्चा रही। पाकिस्तान की इसमें मैंने कोई चीज ऐसी नहीं बताई, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी नई चीज नहीं हुई, वही हो रहा है जो 76 साल से हो रहा है। लुट प्लान चल रहा है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर यह है, अगर हो सकता है, कि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन है बड़ा सख्त तरीके से। पकड़ के चिल्ला कटा के उसको बंदे को लाया जाता है। पहला इंटरव्यू पसंद ना आए, फिर दूसरा दिलवाया जाता है। और लेकिन दूसरी साइड पे टीटीपी वाली साइड पे हमने दुकान बंद कर दी है। वो अंदर घुस के बम भी मार रहे हैं, सारा कुछ, एंड वी डोंट केयर। वो हमने आके उन टीटीपी की शिकायतें हम अमेरिकनों से करते हैं, आप उनको रोके जाके। हमारे लिए पीटीआई बहुत है, हम पीटीआई को रोकेंगे, आप टीटीपी को रोकें। ये प्रोग्राम है पाकिस्तान का। हाँ, आप अपना कंपेयर करते हैं, आप तो बड़े थोड़े से पैसों में बिक जाते हैं। आपका इस वक्त मैं बता देता हूं आपकी कमजोरियां क्या है। आपको आईएमएफ के एक पैसे नहीं चाहिए होते, उनका लेटर भी चाहिए होता है, क्योंकि अरबों ने शर्तें रख दी हैं। आईएमएफ का गुड स्टैंडिंग का लेटर नहीं होगा तो ना सऊदी पैसे देंगे तो ना यूएई वाले देंगे। आपकी तो दुकान बंद हो जाएगी। आपने वो चाइना वाले नाराज हैं तो आप इनके दरवाजे पर पड़े हैं। 26 बिलियन उनका आपने खा के पिज्जे खरीद लिए हैं। कोई ना पूछने वाला है ना बताने वाला है। कल को कोई और मुल्क आपको पैसे दे, आपने छोड़ के आपने उधर चले जाना है।
मैं तो कहता हूं कई दफा इंडिया वालों को, यार तुम्हें को पैसे दे दो, तुम्हारे पास इतने पड़े हैं यार, हमारे अपने सारे तुम्हारे डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। बात तो डॉलर की है, हम तो भी डॉलर के यार हैं, और डॉलर दो तो तुम्हारे पीछे चले जाएंगे। वो कहते मैं खा नहीं रहा, इधर आप उधर किधर जाता है, नोट विखा मेरा मूड बने, नोट सानू कोई विखाए तो साडा मूड बन जाता उस टाइम। हम जो सात समुद्र चीमा साहब, जो 7 समुद्र क्रॉस करके वाशिंगटन डीसी आते हैं डॉलर लेने, अगर पड़ोस से मिल जाए तो देखे ना बड़ा फायदा हो जाएगा। सर वो तो चाइना भी है हमारे पास, वो तो सतनत हमने उनके भी खत्म कर दिए। आपने कौन सा उनके साथ कम किया? 26 बिलियन डॉलर खा के 26 बिलियन पिज़्ज़े लेके आपने डकार भी नहीं मारा है। वो कहते हैं खा के डकार मारना, तो डकार भी नहीं मारे यार। वो चीखते फिर कभी वो एम्बेसी बंद करते हैं, कई दफा उन्होंने अपनी एम्बेसी बंद किया, वीजा सेक्शन, कई दफा उन्होंने कहा हमारे, अच्छा आप देखो कितने तेज लोग हैं, 26 बिलियन डॉलर उनके प्रोजेक्ट्स में खा के उनके इंजीनियर्स को किडनैप कर लेते हैं रैंसम के लिए, उनसे पैसे फिर बनाते हैं। सब उनको बचाने के लिए तो पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट ने वो नहीं, उस बंदे ने एक ने कहा यार नमाज जो है पूरे टाइम पर पढ़ लिया करो, आपने उसके ऊपर क्लास में भी लगा दी। उसने कहा यार सारा दिन तुम 5 वक्त जाते हो, 2-2 घंटे की ब्रेक करते हो नमाज के बहाने। उस बंदे ने, इंजीनियर ने कह दिया नमाज जरा जल्दी पढ़ के आ जाओ, अगर तुसी उन्हें सुड़ी दे टंगन लगे सो मौलवी मगर पै गए। तरक्की आप किस तरह तरक्की करेंगे? आप किस तरह